सो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम क्लास 10th में हमने पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसको समझ लेते हैं होता क्या है। आपके पास जो अर्थ है, जो हमारी जो अर्थ है, उसमें आपने अभी तक जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप, सॉरी फिगर थोड़ी सी ऊट पटांग सी बनी है, एडजस्ट कर लेना। ये नॉर्थ पोल हो गए यहाँ पे साउथ पोल हो गए। ये कौन से पोल हैं? ज्योग्राफिकल पोल है, ज्योग्राफिकल पोल। अर्थ के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब उसके पास नॉर्थ साउथ भी होंगे। तो ये कहा जाता है जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है उधर होता है साउथ ऑफ मैग्नेटिक, और जिधर होता है ज्योग्राफिकल साउथ उधर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ तक जो लाइन है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब सोच के देखो, अगर हम कंपास सकते हैं, मैं एक बार फिर से फिगर बनाया तो थोड़ी सी बड़ी सी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे होता है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। यहाँ पे होता है ज्योग्राफिकल साउथ। इसके आगे लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ज्योग्राफिकल, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, और यहाँ पे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक, चलो इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और इस एक्सिस को बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। जो ज्योग्राफिकल पोल्स को मीट करते हैं वो ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो मैग्नेटिक पोल्स को मीट करते हैं वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। इनके जो बीच का एंगल होता है वो कभी समझना, वो कभी फिक्स नहीं होता। कब चेंज होगा इसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता अभी तक। अभी भी जो हमारी बुक में है वो आई थिंक 15 डिग्री बताया हुआ है, और ये एंगल बुक टू बुक वेरी करता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में इसको 11.5 डिग्री बताया हुआ है, आपकी बुक में इसको 15 डिग्री बताया हुआ है। आप कोई और दूसरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और बता रखा होगा। तो डैट मीन्स आप ध्यान रखेंगे कि ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है 15 डिग्री जो हमें दिया गया है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी चेंज हो सकता है। भाई हो सकता है 200 साल भी चेंज ना हो, या हो सकता है 2 मिनट में चेंज हो जाए। तो इसका कोई पीरियडिक टाइम नहीं है कि इतने टाइम के बाद ही चेंज होगा, ठीक है। अर्थ के पास अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है कि अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा भाई इसके अंदर ना बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है मोल्टन स्टेट में, मतलब मेल्टिंग स्टेट में। तो जैसे आयरन है या कॉपर है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये अपना मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। फिर उधर ही दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम कभी किसी मैग्नेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, जैसे सपोज डेट कि आपके पास एक छोटी सी मैग्नेट है, आपने उसे गैस पे रख दिया, गैस ऑन कर दी, जला दिया, तो अगर आप इसे गर्म करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी कम। तो ये कहते हैं अंदर इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, लावा ज्वालामुखी वहीं से तो निकलता है ये सारी चीज़ें, इतना हाई टेम्परेचर है, तो उस हाई टेम्परेचर पे क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची होगी। तो अभी तक सही बताएं तो इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं बताया गया है कि अर्थ के पास क्यों है मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। और ये अर्थ की जो मैग्नेटिक एक्सिस है ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ, ये एंगल जो 15 डिग्री हमें दिया गया है, ये हमेशा यही रहेगा या चेंज हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब मान लो आप कंपास यहाँ रखते हो, सपोज इट आपने यहाँ पे कंपास रखा। बेटा कंपास को समझो, कंपास के बीचों बीच एक छोटी सी मैग्नेट होती है, और जो यहाँ पे निडल होती है उसमें एक एरो बना होता है। ये एरो नॉर्थ को दिखाता है, और जो इसकी टेल होती है वो दिखाती है साउथ को। तो जब आप कंपास रखेंगे तो नॉर्थ मैग्नेटिक अर्थ का और नॉर्थ कंपास का हो जाएंगे रिपेल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये ऐसे आ जाएगा, और ऐसे करते करते अगर कंपास रखते जाओगे तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है, ऐसे। अब हमें क्या ध्यान रखना है,
जैसे हमने इक्वेटर पढ़ा है कि एक अर्थ का इक्वेटर होता है, इसे कहते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। उसी तरह इसका एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है। ठीक है, तो जब ये कंपास होता हुआ यहाँ पे आएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे आएगा, तो जो इसकी निडल होगी, जो कंपास की निडल होगी, वो अर्थ की सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएगी, अर्थ की सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं डिप एंगल, डिप एंगल 0 डिग्री होगा। डिप एंगल आपको पता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक मैग्नेट को सस्पेंडेड फ्रीली लटका दिया, अभी आपने इसको पकड़ा हुआ, छोड़ोगे तो ये इस वाले पोजीशन में नहीं रहेगी, अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेगी। कैसे? वो टिल्ट हो जाएगी, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। फोकस नहीं हो पा रहा, क्या हो गया? ओके, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी, कुछ इस तरह। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल वो टिल्ट हो गई नीचे की तरफ, उसे कहता है डिप एंगल। और वो डिप एंगल, इसको आप बहुत डीपली अच्छे से पढ़ोगे 12th क्लास में। अभी बस इतना ध्यान रखो कि इक्वेटर पे डिप एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर हम पोल्स पर जाएं तो कंपास के निडल अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये नॉर्थ यहाँ पे दिखाएगा और ये हो जाएगा अर्थ का प्लेन। तो अर्थ के प्लेन के साथ कंपास के निडल का जो एंगल है, कंपास की निडल के साथ जो अर्थ का एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो बोलेंगे पोल्स पर डिप एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इन बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, ऑरस्टेड। इन्होंने ये समझाया कि अगर कभी किसी वायर में करंट पास हो रही है, मान लो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी और की अभी खुली हुई है, मैंने जैसे ही की को प्रेस किया यहाँ से करंट पास हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ था, तो जैसे ही की को प्रेस किया, जो कंपास की निडल थी, जैसे ही प्रेस किया कंपास की निडल डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास की निडल डिफ्लेक्ट तब होती है जब वो अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करती है, फील करती है। ये सजेस्ट करता है कि किसी भी वायर में जब करंट पास होती है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये किसने बताया था बेटा? ऑरस्टेड ने। साइंटिस्ट का नाम क्या है? ऑरस्टेड। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इसको पढ़ने से पहले हमें बतानी होगी डायरेक्शन। राइट एंड थंब रूल समझते हैं। मान लो आपके पास एक वायर है, सपोज दैट आपके पास एक वायर है, इस वायर में करंट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आप अपने राइट हैंड को लेंगे और थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और वायर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मान लो ये पेन है, ये पेन मेरे पास एक वायर है और इसमें करंट जा रही है इस तरफ, यहाँ से यहाँ। तो थंब तो इस डायरेक्शन में आ गया और मैंने अपने फिंगर से इस पेन को पकड़ने की कोशिश करी। तो ये देखो कि मेरी जो फिंगर है वो कैसे रोटेट हो रही है, क्लॉक या एंटी क्लॉक। ध्यान से देखें, ऐसे रोटेट हो रही है, दैट मीन्स एंटी क्लॉक। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा? वो होगा एंटी क्लॉक। ठीक है। और अगर हम कहें कि करंट जा रही है बॉटम, नीचे की तरफ, अगर करंट नीचे की तरफ जा रही है तो थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और फिर से वायर को होल्ड करने की कोशिश करेंगे इस तरह। अब आप फिंगर्स को देखें कैसे मूव कर रही हैं। अगर मान लो ऐसे ऐसे ये पेन है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट जा रही है ऊपर से नीचे, तो थंब आ गया, थंब आ जाएगा मेरे पास नीचे और मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। तो मेरी जो फिंगर है वो कैसे मूव कर रही है? सर्कुलर, क्लॉकवाइज। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास? हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। तो इसको लिखने के लिए अगर आप बात करेंगे, डेफिनेशन पूछेंगे, तो डेफिनेशन ऐसे आप बता सकते हैं क्या? When we stretch our right hand thumb in the direction of current and encircle the fingers to hold the wire, as like to hold the wire, and encircle the fingers to hold the wire, then क्या बताएंगे?
द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये मैंने दोनों टॉपिक साथ में कवर हो गए हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर थंब करंट के डायरेक्शन में और आप फिंगर्स को रोटेट कर रहे हैं इस तरह कि आप वायर को होल्ड कर सकें, तो वो ये समझाएगा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो वो आप बता सकते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। इसमें वो जो पैटर्न पूछा है वो पैटर्न यही है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा कैसे रहा है। सर्कल बना दो, आपको पता चल जाएगा कैसे जा रहा है। ये देखो, अब मान लो कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो बेटा आप खुद सोच के देखिए, करंट और ये फिंगर तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। आप इसको जब तक करके नहीं देखेंगे अपने हाथों से, आपको पता नहीं चलेगा। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसी रूल को एक नई तरीके से समझाने की कोशिश की गई मैक्सवेल के थ्रू। मैक्सवेल कहते हैं कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, एक क्या है, स्क्रू ड्राइवर है, और इस स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करता है। तो ध्यान से देखो, स्क्रू जिस तरफ जाएगा वो है करंट की डायरेक्शन। तो मान लो कि ये स्क्रू है, ये है स्क्रू, और मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, डेट मीन्स टाइट कर रहा हूँ, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे। मतलब अगर करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। और अगर मैं स्क्रू को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो देखो मैं ओपन करूँगा तो स्क्रू कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो स्क्रू ऊपर मतलब करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर आप स्क्रू को घुमाने की, स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे तो देखो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये दोनों रूल एक ही है, कहने का तरीका थोड़ा सा, समझाने का तरीका अलग है बस। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप कैसे देखेंगे वो देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे एक वायर आपने ऐसे रखा, दो होल कर दिए, और इस वायर को ऐसे बाहर निकाल के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इसमें करंट फ्लो होगी, तो देखो इस वायर में करंट जा रही है ऊपर, तो फिर से वही राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे कि भाई करंट ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें करंट जा रही नीचे, तो इसमें कैसा जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा क्लॉकवाइज। एरो बना के आप दिखा सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें आ जाएगा मेरे पास क्लॉकवाइज, ठीक है। बीच में एक ऐसा स्पेस आएगा जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू द सर्कुलर लूप। आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लॉक फेस रूल क्या होता है, जब कभी भी करंट जाएगी कैसी, बस इसको ऐसे याद रखना, क्लॉकवाइज जाएगी तो वहाँ पे बन जाएगा साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। और जब कभी भी करंट जाएगी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, तो बनाने का तरीका देखो एन का कैसा है, ऐसे तरीका है, तो वो आ जाएगा नॉर्थ पोल। मतलब अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बन जाएगा। इसे कहते हैं क्लॉक फेस रूल। सॉलिनॉइड हम और जो उसके आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।